इतनी जल्दी क्यों आ गए? वो कब से इंतजार कर रहा हूँ। तो देख तो ले लो, रस्म की है। कहना पड़ेगा। 5,000 से 1 पैसा कम ले लेना। हाँ, मैं ले लेना। अरे जहाँ आ रहा बिट्टू की लड़कियां सारे खानदान में बदनाम हैं, सिर्फ इसलिए कि घर से बाहर रात दिन घूमती फिरती हैं। सिर्फ हंसी टटोल करनी आती है या पेट भर के फैशन करना। अल्लाह मारा एक का भी तो रिश्ता नहीं आया। अरे चंदा आपा बस भी करें, सिद्दीकी घर पर हैं, कहेंगे कि बैठ गई ना दोनों गीबत करने। अम्मा क्या मुसीबत है? अब्बा को इतने जल्दी लेने क्यों भेजा हमें? बावली हो गई हो क्या है? रात के 11 बजने वाले थे, अभी किसी को ना भेज से लेने के लिए। अरे तो मेहंदी का फंक्शन था ना, 11 बजे कैसे खत्म होता खाना? अम्मा बहुत भूख लग रही है, खाने में क्या है? हाँ कड़ी चावल बने हैं बेटा, गरम करो, हमारे अब्बू भी खाएंगे। चलो शाबाश। चावल मैंने नहीं खाने। चंदा आपा इस लड़की का तो बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। कड़ी चावल, ये कुछ चीजें खाने की? कोई दिमाग खराब नहीं हुआ, आपको क्या पता हम पर क्या गुजरी। उफ, इतने मजे मजे के खाने थे, अगर खा लेते तो क्या हो जाता। अब्बा को बोला भी, मगर वो आप दोनों से बहुत डरते हैं और अब मुझे भी नहीं खाना। अरे हाँ भाई, तुम्हारा जवानी में तो डराता है और बुढ़ापा आते ही खुद डरने लगता है। चंदा आपा, आप जब भी आती है ना, आप जहांआरा के हौसले बढ़ा देती हैं। हाय हाय सिद्दीकी, तो तुम लड़कियों के सामने उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो? तुमने ही खुद कहा होगा कि मुझे जहांआरा से डर लगता है। अरे ये बेपर्की किसने उड़ा दी? इससे कौन डर सकता है? ये कोई डराने वाली चीज है? अच्छा छोड़े ना इस बहस को। आपकी दोनों लाडलियां खाना नहीं खा रही, कह रही है कि मेहंदी से इतनी जल्दी ले आए। पूछे उनसे। अच्छा तुम खाना लगवाओ। किधर है गुड़िया? उसको खाना लगाए, मेरे बाप को देखता हूँ। खाएगी क्यों नहीं खाएगी वो भाई? ये चंदा खाला अपने बेटे के घर क्यों नहीं जाती है? अम्मा को भड़काया होगा इन्होंने। हाँ, और अब्बा को भी उन्होंने भेजा होगा। सारी जिंदगी गुजर गई उनकी बिट्टू खाला की मिसालें देते देते। चलो, यहाँ भी बिट्टू खाला की लड़कियों की बातें हो रही है। जी नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है, चंदा खाला ही काफी है उनकी बातें करने के लिए। अच्छा चलो, खाना ठंडा हो रहा है और चल के खाना खाए। क्यों? मुझे नहीं खाना। अरे वाह, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाता। ठीक है, तो फिर आप अम्मा या फिर चंदा खाला के साथ खाना खा लें। अरे गुड़िया मेरे बच्चे, मैंने खाना खाना है, कुछ जहर नहीं खाना। वैसे अब आपने अच्छा नहीं किया, इतने मजे मजे के खाने थे वहां पर, अगर खा लेते तो क्या हो जाता। और तो और रस्म भी नहीं देखनी थी। बच्चा बेटा टैक्सी पे गया था, टैक्सी वाला रुकने को तैयार नहीं था और वापसी पे सवारी की बहुत मुश्किल हो जाती।
जा तू अपनी माँ के साथ खाना लगवा, मैं आ रहा हूँ। जा मेरा बच्चा, गुड गर्ल, गुड गर्ल। या रबा बेटा, चला खाना खाए। नहीं अरे बेटा, दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए एक बहुत ही अच्छी किताब लेकर आया हूं। कौन सी? तो पहले खाना खा, फिर बताऊंगा। क्या है अब्बू, ये तो चीटिंग है। चीटिंग नहीं है ना, मुझे सर भूख लगी है, चला खाना खाए। मुझे नहीं खानी कढ़ी चावल। अरे तुम कड़ी मत खाना ना, तुम पकौड़ों के साथ रोटी खा लो, ठीक है? तो खाना उस पे भी चीखेंगी। नहीं चीखती ना, मैं रोक लूंगा। चला मेरा बेटा। अरे रात को खाली पेट नहीं सोते हैं ना, कमा। चलो 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 चलो। भाई आपकी ग्रीन टी। लवली, थैंक यू। अब बात सुनो, बैठो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इस वक्त? प्लीज, छोटी सी बात है, आओ तो सही, बैठो बैठो। भाई कल कर लेते हैं ना बात। बहन नहीं हो, प्लीज। हाँ बैठो ना। गॉड, अच्छा जो बात करनी है जल्दी करें क्योंकि आई एम वेरी स्लीपी। अच्छा, वो जो सारा है जिसकी मेहंदी पे गए थे हम लोग, मिसेस कयूम की बेटी, आई बिलीव। सारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मामा उसी से तो आपके रिश्ते की बात कर रही थी। आप पछता रहे हैं? नहीं, वो एक लड़की थी वहां पर, डांस कर रही थी, उसने येलो पहना हुआ था। कौन है वो? भाई वहाँ आधी से ज्यादा लड़कियों ने येलो पहना हुआ था। नहीं, जो सबसे अच्छा डांस कर रही थी, सबसे अच्छी थी। She was out of the world. वो कौन थी? भाई वहाँ सारी लड़कियां डांस कर रही थी। आप मतलब की बात करें, इनफैक्ट आप कल कीजिएगा, मुझे बहुत नींद आ रही सुनो ना, वो जरूरी बात, थोड़ी देर और, हाँ 10 मिनट और है। प्लीज। भाई प्लीज, मुझे बहुत नींद आ रही है। Come on, darling, 2 minutes. कल कर लेते, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुड नाइट। मेरी कल कब आएगी? खावर और माजिद को फौरन भेजो, अभी इसी वक्त। जी मैम। इधर आओ। जी। क्या तुम्हें मालूम था कि आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होनी है इस कमरे में? जी बिल्कुल। क्या तुम्हें यह भी मालूम था कि इसकी अरेंजमेंट तुम्हें करनी है? मैडम इसकी अरेंजमेंट मेरे हाथ में थी मैडम। तो फिर ये सब क्या है? मैडम वो खाबर के हाथ में मैंने दी थी सब कुछ। बुलाओ खाबर को फौरन। जी बिल्कुल। खाबर वाह। जी मैडम। ये सारी अरेंजमेंट तुमने की है? यस मैम। ये जानते हुए कि आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है इस मीटिंग रूम में, क्या किया ये क्या है? ये क्या क्वालिटी है? बेकार सामान सारा का सारा। सॉरी मैम। कब से काम कर रहे हो? मैडम 3 साल से। 3 साल से तुम यहाँ काम कर रहे हो और तुम्हें ये नहीं मालूम कि प्रोटोकॉल क्या होता है? क्या तनख्वाह इसकी? मैडम इनकी तनख्वाह 10,000 रुपए। लोन कितना लिया इसने? 12,000। 12,000 रुपए लोन लिया है इसने। इसकी तनख्वाह में से सारा लोन काटो। ठीक है। और जो ये नहीं दे पाए इसके घर जाके इसे छीन के ले आना। प्लीज मैडम मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मैडम मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मैडम। तुम इस काबिल नहीं हो कि यहाँ काम कर सको। Get out! इतना सा काम कहा और वो भी नहीं हो सकता। इतनी तनख्वाह देती हूँ, इतने नखरे में बर्दाश्त करती हूँ, मगर ये देखो। परेशान नहीं है। बाहर एक लड़का बहुत परेशान खड़ा था।
बैठो बेटा बैठो, एंड डोंट वरी अबाउट हिम। ये छोटे छोटे लोग हमें गुर्बत का वास्ता देकर ब्लैकमेल करना चाहते हैं। कम ऑन माँ, ये छोटे छोटे लोग ही हमें बिजनेसमैन बनाते हैं, अमीर बनाते हैं। ये छोटे लोग हमें अमीर नहीं बनाते, हमारी मेहनत हमें अमीर बनाती है। प्लीज मुझे मत डिप्रेस करो और ना लेक्चर दो मुझे। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो रात को फ्लाइट थी। नहीं माँ, वो मैंने कैंसिल करा दी है, अगले हफ्ते जा रहा हूँ। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। मैं चाह रही थी कि तुम कुछ दिन और रुको, क्योंकि तुमसे बहुत जरूरी बात करना है मुझे। तुमसे ये पूछना है कि बेटा आगे का फ्यूचर का क्या प्लान है तुम्हारा? तुम यहाँ रहोगे पाकिस्तान में या अमेरिका में? कोई डिसीजन तो लो ना बेटे। खैर, ये बात तो हम करेंगे घर में आराम से बैठकर। ये बताओ कि तुम्हें खाने पे ले चलूं या यहीं बैठकर कॉफी पियोगे मेरे साथ? नहीं, मैं बाजवा अंकल को मिलने आया। अच्छा, बाजवा ऑफिस में नहीं अपने? एनीवे, ये बताओ नजारे आ गए घर? लीजा को तो लेने जाना था। क्यों? अरे रुको, नीचे ऑफिस में अगर बाजवा आ गए हैं तो उनसे कहो जरा मेरे पास आ जाए, इन लड़कों के बारे में बात करना है मुझे। या। ओके, थैंक यू बेटा, सी यू लेटर। बात करते ही लोग भी। बाजवा को देखो, ये वक्त हो गया और पहुंचा ही नहीं। नहीं आया, फॉर गॉड्स सेक इस वक्त मत आना, भाई लेने आ रहे हैं मुझे। अरे भाई, ये भाई किस खुशी में आ रहे हैं बाय द वे? इसलिए कि वो 1 साल के बाद पाकिस्तान आए हैं और फिर वापस चले जाएंगे। प्लीज आयान, तुम फोन रखो, मैं तुम्हें रात में फोन करूंगी। अरे तुम तो जानती है ना, तुमसे बात किए बगैर मुझे नींद नहीं आती। हाँ आयान, अच्छा फोन रखो, भाई आने वाले हैं, मैं तुम्हें रात में फोन करती हूँ। चलो सही, ओके बाय। सही तरह साफ करो रबाब दाल। अम्मा, ये सारे काम मुझे नहीं करने, मुझे ना जॉब करनी है, जॉब। मैं ना अब्बा का बेटा बनूंगी। अरे बन्नो, जब अल्लाह ने ही सिद्दीकी को बेटा नहीं दिया तो तुम कुदरत के कामों में आड़े क्यों आती हो? बिट्टो की बेटियों को देख लो, नौकरियां कर करके बर्बाद हो गई। आप क्यों पीछे पड़ी रहती हैं बिट्टो खाला के? माना आपकी नंद है, वो भी सबसे बुरी नंद आपके लिए, लेकिन जान छोड़ देना आप उनकी। बस बीबी, मेरे मामले में तो तुम बोलना मत। हाँ, तुम तो घर से निकली नहीं हो और जबान तुम्हारी कांधे पे पड़ी हुई है। बाहर की हवा लगेगी तो जाने क्या गुल खिलाओगी। खाला, जो भी गुल खिलाऊंगी ना अपने ही घर में खिलाऊंगी, मत तो परेशान आप। रबाब, ये क्या बदतमीजी है? अम्मा, कोई बदतमीजी नहीं है। चंदा खाला को बता दे कि सारे जहान की लड़कियां खराब नहीं होती हैं। ओफो, चंदा आपा, आप भी तो हद करती हैं ना। क्या जरूरत है बच्चियों से उलझने की? अरे महले की बात कर रही थी, इसमें आग लगने की कौन सी बात थी? जहां आ रहा मेरी मानो तो अच्छा बर तलाश करके ब्याह दो, और कुछ वक्त गुजर गया ना तो कह देती हूँ रिश्ते नहीं आने के। खुदा ना करे चंदा आपा, ये कैसी बातें आप अपने मुंह से निकाल रही हैं? मुख्तार अहमद का बेटा माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है। तुमने तो देखा होगा ना घर में सास ना नंद, बस एक मुख्तार अहमद और एक उनका बेटा, राज करेगी राज। हाँ, बस शक्ल का जरा हल्का है, मगर सीरत, अरे वाह वाह, सीरत में तो बहुत ही आला है बच्चा। अच्छा चंदा आपा, भाई ये लंच किस खुशी में? तुम्हें रिश्वत भी दे रहा हूँ। ओह, और काम क्या है? काम? वो तुम्हारी फ्रेंड की शादी में जो लड़की आई थी ना, प्लीज मुझे उसका पता चाहिए, प्लीज। ओह, तो आप इतने सीरियस हो चुके हैं? कहीं इश्क का मामला तो नहीं है भाई? हाँ हाँ हाँ। आप तो मेरी हेल्प करोगी ना प्लीज? सोचूंगी। वैसे ममा के लिए आपके अंदर का ये इंकलाब एक सरप्राइज होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी लड़कियां सेलेक्ट कर चुके हैं आपके लिए, यू हैव नो आइडिया।
उस लड़की का पता कैसे चलेगा, बताओ ना। एक तरीका है मेरे पास। रियली? क्या? मैं सारा से उसकी शादी की वीडियो मंगवा लेती हूँ। इसको छोड़ो, सारा को फोन करो। अब खाने तो दे पहले भाई। कॉल है ना यार, जल्दी से लंच कर लो, उसके बाद हमने सारा के घर से वीडियो भी तो कलेक्ट करनी है। ओ इतनी बेचैनी। बस टाइम नहीं है, तुम खाना बाद में नहीं खा सकते, पहले फोन कर लो ना। आप भी क्या याद करेंगे, मैं पहले फोन कर लेती हूँ उसको। हेलो सारा। हाँ हाय। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारी शादी की वीडियो चाहिए, है ना तुम्हारे पास? ठीक है फिर मैं 1 घंटे में तुम्हारे पास आ रही हूँ। आधे घंटे में? हाँ आधे घंटे में आती हूँ। ओके थैंक यू, बाय। खा लिया तुमने? चलो। खाया नहीं है मैंने। खा लिया, खा लिया। लंच तो किया ही अरे जोहा, अम्मा से जाके कह दो कि मैं मर जाऊंगी, मुख्तार अहमद के बेटे से शादी नहीं करूंगी। कौन मुख्तार अहमद? अरे अम्मा के मुख्तार चच्चा, और उन मुख्तार चच्चा का एक पप्पू बेटा 45 साल का हो रहा है, वो मोटा ढल्लू। क्यों? रिश्ता आ गया है क्या? आया नहीं है लेकिन आ जाएगा। वही चंदा खाला ना, अगर उनकी मेहरबानियां रही, और अम्मा का तो तुम्हें पता है, जो बात उन्होंने कह दी वो उनके दिमाग में टिक गई। वो चंदा खाला को ना, वो जो पप्पू है ना, उनको कहीं का शहजादा लगता है, शहजादा। अच्छा, आप कैसे लड़के से शादी करना चाहती हैं? अपना आइडल बताना पसंद करेंगी आप? हाँ हाँ क्यों नहीं। पता है, लड़का हो बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत, जैसे फिल्मों के हीरो होते हैं, शहजादा, उसकी लंबी 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 पलकें हों, हाय इतना हसीना, जब वो बोले ना तो मेरा जी करे मैं उसे सुनती जाऊं, सुनती जाऊं, सुनती जाऊं। इतना खूबसूरत हो, इतना जासद नजर हो। जब मेरे साथ घर से निकले तो लोग मुड़ मुड़ के देखे। हेलो, आपके ख्याल में इस दुनिया में कोई ऐसा होगा? हाँ हाँ क्यों नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। हाँ कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के साथ। खैर मैं जा रही हूँ अम्मा और चंदा खाला के कपड़े इस्त्री करने, उन्होंने किसी प्रोग्राम में जाना है। हो सकता है मुख्तार चाचा के यहाँ। उन्हें कह देना मर जाएगी, उससे शादी नहीं करेगी। हाँ पप्पू। अनलीप दबे पांव सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर जा रही थी। उसे डर था कहीं उसकी पायल की झनक से अम्मा भी की आंख न खुल जाए। वो जानती थी आज चौथवी की रात है। अनलीप ने जमील मियाँ की पसंद का शरारा सूट पहन रखा था, जिस पर चमकते हुए छोटे छोटे सितारे चांदनी में जगमगा रहे थे। फिर जमील अहमद की आहट में उसके अंदर सनसनी सी फैला दी। और फिर जमील अहमद ने जब उसके कांधे पर हाथ रखा तो उसको लगा। रबाब जी अब्बू। जाग रही हो बेटा? हाँ अब्बू अभी तो जाग रही थी, आइए ना। अच्छा, ओह पढ़ा नहीं अभी तक तुमने ये? नहीं अब्बू अभी पढ़ रही थी। मजरूल इस्लाम बहुत अच्छा लिखते हैं अब्बू। आप क्या लाए? अस्मत चुगताई के अफसाने ना? नहीं बेटा, अगर वो लाता तो हमारी अम्मा से डांट पड़ती मुझे। ये गुलाम अब्बास के अफसाने हैं। अस्मत चुगताई और सादत हसन मंटो, ये दोनों मुतनाज़िया अफसाना निगार हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना फिर इन्हें पढ़ना। अभी तुम यही पढ़ो, और इसमें से जो अच्छी चीजें हैं वो तुम देख लो और बाकी इग्नोर कर दो।
ओके, थैंक यू अब्बू। यू आर वेलकम बेटा। सो जाओ, अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। कुछ ख्वाब थे मेरे, कुछ ख्वाब थे मेरे। हाँ भाई, तो अब बताएं कि कौन है आपके ख्वाबों की शहजादी? ये जानती हो इसे? नहीं, कॉलेज में तो नहीं थी, शायद सारा की बाद में दोस्त बनी है। लिसा प्लीज इसके बारे में पता करो ना। क्यों भाई, क्या करना है? शादी करनी है। रियली? और मामा ने जो 1 दर्जन लड़कियां आपके लिए सिलेक्ट कर रखी है, उनका क्या होगा? ओह, उनके लिए 1 दर्जन लड़के ढूंढ लूंगा ना मैं। वैसे भाई, आपकी चॉइस है बहुत अच्छी। है ना? मैं काम करती हूँ, मैं ये मूवी सारा को दिखा के इस लड़की के बारे में पता करती हूँ कि कौन है, कैसी है, किस मिल ओनर की बेटी है। कोई भी है, इसका कहीं से भी ताल्लुक है, मुझे पसंद है, मैंने उससे शादी करनी है बस। गुड। इसका मतलब है कि आपको जो भी पसंद हो, वो जैसा भी हो, आपको उसे पा लेना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स। I love you भाई, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मैं काम करती हूँ, ये मूवी मैं दिखाती हूँ सारा को, और फिर मैं उससे इस लड़की का इंफॉर्मेशन। आप उसको मत छेड़ो प्लीज, कल ले जाना, अभी जाओ तुम। भाई तब तक आप देखते रहेंगे इसको, आंखें खराब हो जाएंगी। हाँ तो ठीक है ना, मेरी आंखें हैं, नहीं खराब होगी। हाँ लिसा प्लीज तुम जाओ, मैं भी बुलाता हूँ तुम्हें थोड़ी देर में। हाँ वो भाई, मैं भूल गई थी, मामा आपको हाँ ठीक है ठीक है आपको बुला रही है नीचे। हाँ भाई वो कह, हाँ तो ठीक है ना, मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। लेकिन वो कह रही है कि वो कॉफी आपके साथ पीना चाहती है। हाँ ठीक है ना, उनसे कहो मैं आ रहा हूँ, मैं उनके साथ पी लेता हूँ। चलो आगे से तो हटो प्लीज। अच्छा हटो ना आप। भाई, आप आ रहे हैं कि मैं वापस आऊं? आ रहा हूँ। आपने बोला? अरे हाँ बैठो आप। कॉफी पीने में मजा नहीं आता ना जब तक अपना बेटा साथ ना हो। चल। दिन भर बेटा मैं मसरूफ रहती हूँ और शाम को तुम इधर उधर निकल जाते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात कर लूं। ये बताओ, शादी का भी कोई प्रोग्राम बनाया है या नहीं? करनी तो है। अरे वाह, मैं तो सोची थी तुम आओगे और कहोगे क्या जरूरत है माँ। बिजनेस में इतना मसरूफ रहते हो बेटा कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तो सोचना ही छोड़ दिया तुमने। तुम अमेरिका में रहते हो ना बेटा, तो मुझे बहुत परेशानी रहती है। मैं सोच रही थी कि अगर तुम वापस आ जाओ और मेरा हाथ बटाओ, मैं तो थक गई हूँ बेटा बिजनेस कर करके। ठीक है माँ। अरे वाकई? हाँ तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? बेटा हैरान होने वाली बात ही है, तुम तो मेरी हर बात ही मान रहे हो। वो क्या है कि कभी ना कभी तो फैसले बदलने पड़ते हैं। जीते रहो बेटा। मुझे बेहद फख्र है जिस तरह मैंने तुम दोनों को पाला है।
बहुत खुश हूँ मैं तुम दोनों से। वकार भी तुम दोनों को ऐसा ही देखना चाहते थे। सब आपकी मोहब्बत और तवज्जो का नतीजा। तुम्हारी शादी के बाद बेटा लीजा की जिम्मेदारी से भी सबकदोश हो जाऊंगी मैं। डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। जी भैया, बहुत शुक्रिया। मैं जाऊं? हाँ हाँ जरूर जरूर, थैंक यू। थैंक्स फॉर द कॉल। यू आर वेलकम। अरे वाह, तू तो फौरन ही मान लिया। अच्छा दिन का। अरे नहीं आपा, बेटियां बोझ नहीं होती। ओफो सिद्दीकी, तुम तो सठिया गए हो। अरे आपा, मैं भी 60 साल का नहीं हुआ। सही तो कह रही है चंदापा, बेटियों को आखिर ब्याना तो है, आज नहीं तो कल। हाँ जहां जानता हूं, सोचता भी हूं, लेकिन जब ये ख्याल आता है कि बेटियां घर से रुखसत हो जाएंगी, मेरा दिल बैठ जाता है। हाँ सिद्दीकी, ये तो है, मगर बेटियां तो नबियों वलियों ने ब्याही। बस जैसे ही अच्छा बर मिले इन्हें ब्याह देना चाहिए। इसीलिए आज तुम्हारी बेगम को लेके मुख्तार अहमद के घर जा रही हूँ। मुख्तार अहमद के क्यों? अरे पप्पू के लिए ना, बड़ा होनहार बच्चा है। बच्चा? अरे आपा कमाल करती हैं आप, पूरे 45 साल का है वो बाबा। तो क्या हुआ? अरे रबाब से कितना बड़ा है वो। तो क्या हुआ? हमारे मरहूम शौहर भी हमसे 25 साल बड़े। तभी आप 20 साल पहले बेवा होकर घर आ गई थी। देखिए आपा, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी कोई बेटी गोद में बच्चा लेकर बेवा होकर घर चली आए। अल्लाह ना करे, तौबा है। अरे वहाँ बिट्टो जैसी कोई नंद नहीं है, पूरे घर में अकेली है, राज करेगी। इन्हें बताओ सठियाना किसे कहते हैं, और खबरदार जो तुम किसी की तरफ गई तो। अरे सिद्दीकी, आप नाश्ता तो कर जाएं। मैं तो तुम्हारी बेटी की भलाई का कह रही थी। मैं जानती हूँ चंदापा, आप नाश्ता करें। क्या करूँ नाश्ता? ना आमलेट में प्याज, ना हरी मिर्च, एक टोस्ट रख दिए मेरे सामने, ना पराठा, ना आलू भरी रोटी। चाय किसने बनाई? मैंने। क्यों, अच्छी नहीं बनी? ठंडा जोशांदा है, पी लूंगी। कल बना दूंगी आपको आलू वाला पराठा भी, और ऑमलेट मिर्चें डालकर। उसका नाम रुबाब है, हम दोनों स्कूल में पढ़ते थे। इनफैक्ट कॉलेज में भी हम लोगों ने साथ ही एडमिशन लिया था। लेकिन मैंने तो नहीं देखा उसे कभी। हाँ लीजा, तुमने उसे कभी नहीं देखा क्योंकि उसने फौरन ही कॉलेज चेंज कर लिया था। तला भाई, वो बहुत गरीब लोग हैं, इसलिए तो उसने हमारा कॉलेज छोड़ दिया था। फेडरल बी एरिया में रहते हैं, 2 बहनें हैं, भाई भी कोई नहीं, और जो वालिद साहब हैं वो भी सरकारी मुलाजिम है। रुबाब बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन तला भाई वो लोग आप लोगों के कैलिबर की तो नहीं है ना। आप कैलिबर किसे कहते हैं? अभी आप ही कह रही थी ना कि बहुत अच्छी लड़की है। हाँ बहुत अच्छी लड़की है और बहुत शरीफ लोग भी हैं वो। बस मुझे अच्छी लड़की चाहिए। और वैसे भी गरीब होने से कोई बुरा नहीं हो जाता, अच्छे खासे अमीर लोग भी बैंकरप्ट हो जाते हैं। ऑफ कोर्स। वो सब तो ठीक है लीजा, लेकिन तुम्हारी मम्मा। कमन मामा का कोई मसला नहीं। क्या आप हमें उनके घर लेके जा सकती हैं? आज? लेकिन तलहा भाई, आज तो मैं हनीमून पे जा रही हूँ। मेरी शाम 7 बजे की फ्लाइट है। लीजा, तुम्हें बताया था ना मैंने। यस ऑफ कोर्स। तुम एक काम करो, तुम मुझे उसका एड्रेस और सब कुछ, फ़ोन नंबर वगैरह लिख के दे दो पेपर में। हाँ ओके, ये मैं कर सकती हूँ। ऑलराइट। खाना रे, बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके 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 भाई। अच्छा, और क्या खाएंगे आप? पिज्जा लेना आप प्लीज। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ बैठो।
तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कॉफी पियोगे? आपके साथ तो जहर भी पी सकते हैं जुबैदा बेगम। ओफो, मैंने कितनी दफा कहा है मुझे जुबैदा बेगम मत कहा करो। भाई आपको अपना नाम पसंद नहीं है तो अपना नाम बदल क्यों नहीं लेती हैं आप अपना नाम रख लीजिए ईना, मीना, डीका टाइप। चुप करोगे या नहीं? रीमा, मीरा। चुप कर जाओ। कॉफी का कह दूं या नहीं कहूं? हाँ बेटे, 2 कप कॉफी भेजो, बाजवा साहब यही है। थैंक यू। बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। बहुत खुश थी, मूड खराब कर दिया मेरा। मैं बहुत हैरान हो रहा था कि आज आपका मूड खुशगवार है। मुझे ऑफिस में आते डांट भी नहीं पड़ी। इसलिए कि मैं खुश हूँ बहुत। फिर यकीनन आपकी या तो लॉटरी निकल आई है या कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील हुई है, क्योंकि बिजनेस के अलावा आप और कुछ सोचती नहीं है। तलहा वापस आ रहा है। मेरा ख्याल है कि वो आ चुका है। हाँ, आया हुआ है, लेकिन अमेरिका वापस जाएगा, फिर हमेशा हमेशा के लिए यही रहेगा, और शादी के लिए भी राजी हो गया है। तो शादी भी उसने करनी थी, ये भी बड़ी नॉर्मल सी बात है। मैंने तो लड़की भी पसंद कर ली है। मिसेस बासित की बेटी है ना, शुमाइला, बड़ी प्यारी लड़की है और अकलौती बेटी भी है। आप एक जुमला मिस कर गई हैं। मिसेस बासित की बेटी है, बहुत प्यारी है और करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस है ना? वैसे बाय द वे आपने तलहा को बता दिया है कि आप उसकी शादी किससे करने वाली हैं? बता दूंगी, मान जाएगा। नहीं मानेगा, तलहा नहीं मानेगा। मैं उसकी माँ हूं। हाँ तलहा, शाम को चाय पे आ जाना घर, मिसेस बासित को बुलाया। नहीं मानेगा। तुम्हारी जबान काली है। मेरी जबान अगर काली होती तो इसके नतायज कुछ और ही होते जुबैदा बेगम। तुम अपने दफ्तर जा सकते हो, बहुत काम पड़ा हुआ है। वो कॉफी का कहा था आपने? शाम को घर आकर पी लेना। ओके बॉस। आप तो इनवाइट भी ऐसे करती हैं जैसे ऑर्डर दे रही हैं। ओके। क्या करूं मैं इस लड़की का? रबाब। जी अम्मा। 2 जोड़े धोने के लिए कहे थे, इतनी देर कर दी तुमने। अम्मा धो तो लिए, ये फैलाने रह गए। ये देखिए, इससे फैलाने रह गए। फैला रही हूँ। जल्दी से फैलाओ और आकर अपना कमरा देखो। क्या हशर किया हुआ है तुमने कमरे का? पता नहीं सलीका कब आएगा इस लड़की को। जल्दी करो। फिर शिकारी कहाँ गया? शिकारी सीधा गया शेर के मुंह में। बाजवा साहब बहुत मजे की बातें करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजे की बातें करते हैं। इनकी बातों से या तो इंसान हंस सकता है और या फिर रो सकता है। ओह। बेटा, तलहा कहाँ?
भाई मामा भाई भाई कमरे में। अच्छा, मैं बुला के लाती हूँ। हाँ, मैं बस अभी आई। और साहब कैसे चल रहा है काम आपका? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है। आपके हस्बैंड का बिजनेस कैसा चल रहा है? अरे तुम यहाँ हो, हम तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहे हैं। मिसेस बासित आई हुई अपनी बेटी के साथ। बेटा माँ, मैं उनसे मिलकर क्या करूंगा? हाँ, अगर बाजवा अंकल आए हैं फिर ठीक है। क्या कर रहे हो तुम? बाजवा आए हुए हैं, लेकिन आओ ना, आकर उनसे मिलो ना, तुम्हें बहुत पसंद आएगी वो लड़की। मैं तुम्हारा रिश्ता कर रही हूँ उससे। एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे कुछ कहा? जी, मैंने आपसे ही कुछ कहा। आप जानते हैं मैं क्या कर रही हूँ और आप समझ भी गए। मैंने कुछ नहीं सुना और मैं कुछ समझना नहीं चाहता। क्यों झूठ बोलते हो बेटा? मैं तुम्हारी मिसेस बासित की बेटी शुमाइला से शादी तय कर रही हूँ, तुम्हें पसंद आएगी वो। अरे मैं लड़की पसंद कर चुका हूँ माँ। क्या? तला? मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? अरे वो बेटा चाय का देखो ना। हाँ? हाँ। बताओ बेटा, क्या हो रहा है आजकल? पढ़ाई। और कोई मशगला, कोई इंटरेस्ट? हाँ, अरे पता नहीं कहाँ रह गई। बस अभी चाय आ रही है। राइट राइट। और बेटा कैसा है? कॉलेज कैसा जा रहा है? तला को इस तरह नहीं करना चाहिए था। यूं अचानक चला गया, इतना एम्बैरस कर दिया उसने मुझे सबके सामने। मैंने तुमसे कहा था, मैंने कहा था तुम्हें कि तुम्हारा बेटा वकार पर गया है। खामखा ये गोरख धंधा फैलाने की जरूरत नहीं है बाबा। तुम क्या समझती हो, क्या समझती हो? जब तुमने उनसे ये कहा कि तलहा को अचानक जाना पड़ गया है, कोई इमरजेंसी हो गई है, तो बात उनकी समझ में नहीं आई। नजर आ रहा था जुबैदा, तुम्हें अपना आप दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हम सबको दिखाई दे रहा था। पता चल रहा था कि तुम झूठ बोल रही हो, और वो भी समझ गई थी कि तलहा ने इनकार कर दिया है। ओहो, कम ऑन। देखो जुबैदा, हर चीज में बिजनेस तलाश नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे बच्चों की शादी का मामला है बाबा। एक मां बन के उनकी शादी के बारे में सोचो। बाजवा, तुम चुप नहीं रह सकते, हर वक्त बोलते रहते हो। तलहा को मेरी बात सुनना पड़ेगी, क्योंकि वो मेरा बेटा है। अरे भाई, ये महाज है हमारा। तुम एक काम करो, तुम बस भाई का साथ दो। हमें इस जंग को इसी महाज से जीतना है। इस तरह का महाज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है वैसे, जहां दोनों तरफ एक ही शख्सियत है। एक तरफ तुम खुद हो और दूसरी तरफ तुम्हारा अक्स। फजूल बातें मत करो। जहेज में तुम्हारे साथ किताबें नहीं जाएंगी। घर के काम काज किया करो, सिलाई कढ़ाई किया करो। अपने भाई को बता देना कि इतवार के रोज हम मिसेस बासित के यहाँ उसका रिश्ता लेकर जा रहे हैं। सुना तुमने? मामा, भाई अमेरिका चले गए।